Good afternoon, guys. Dr. Ashutosh here. Today I am going to talk about book should we recommend you for PG exam, basically MDS. See, first we have to clear our concept. सबसे पहले जो करना है वो टेक्स्ट बुक करना है. टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स देर आर 19 सब्जेक्ट्स जिसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर के आप कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी बुक फॉलो करो, ये सब काम नहीं आएगा. सेकेंड थिंग इज़ कि डेंटल पल्स इज़ जस्ट लाइक बाइबल. जैसे हम नीट यूजी के एग्ज़ाम के टाइम एनसीईआरटी पढ़ते थे, जस्ट लाइक डेंटल पल्स का जो होता है, सबसे पहले उसको पढ़ने का तरीका होता है. फर्स्ट थिंग हमें क्या करना चाहिए कि डेंटल पल्स के साइनोप्सिस जो होते हैं उसको अच्छे से करना चाहिए. बेसिकली डेंटल पल्स की जितनी भी साइनोप्सिस है उसको अच्छे से पढ़िए. उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे उस पॉइंट को क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है और उसको बार बार रिवीजन करना है. सपोज़ करिए आपने पहले दिन किया उसको करके ऐसा नहीं है कि आप उसको सबसे लास्ट वाले दिन छोड़ दें. ठीक है, आपको उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करना है. शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आपने जो सब्जेक्ट एक दिन पढ़ा उसको एक हफ्ते बाद आप रिवीजन करो. उसका 1 घंटे के लिए ही करो, लेकिन करो. आफ्टर साइनोप्सिस के बाद जो है वो आपको क्या करना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने चाहिए. ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका है, सपोज़ करिए कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, मतलब कि वो क्वेश्चन आपको आएगा, वहाँ पे भी आएगा, आपको उसका एक्सप्लेनेशन पीछे से करने की ज़रूरत नहीं है. बट जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, लाइक सपोज़ करिए कोई क्वेश्चन आ गया ऑस्टियोसार्कोमा पे. ऑस्टियोसार्कोमा क्या होता है, कैसे होता है, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव आया आपको उसके ऑब्जेक्टिव को बनाना है पहले, और फिर आपको ऑस्टियोसार्कोमा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसी वजह से आपको क्या है, वो क्वेश्चन नहीं आता है. तो फिर क्या करना है, आपको ऑस्टियोसार्कोमा के बारे में बुक से थोरोली थोड़ा सा पढ़ लेना है और साइनोप्सिस पढ़ना है. थर्ड चीज़ है कि नीरज वाधवा में जो बेसिकली होता है कि आपका 10 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं नीट एमडीएस के जो आपके 10 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं नीरज वाधवा में, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है. ऐसा नहीं करना है हमें कि हम डेंटल पल्स कर रहे हैं उसके बाद हम करेंगे वाधवा, ऐसा नहीं करना है. डेंटल पल्स करो, एक टाइम वाधवा का बनाओ. ठीक है, कि एक ईयर का क्वेश्चन पकड़े आप, ठीक है, उसके बाद उस ईयर का क्वेश्चन मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाओ और उसके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ो. नीरज वाधवा के एक्सप्लेनेशन पढ़ने से जो है वो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर होगा, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, डेंटिस्ट या डेंटल पल्स में से दोनों में से कोई एक करना है. ऐसा नहीं है कि आप डेंटिस्ट भी कर रहे हैं और डेंटल पल्स भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. उसके बाद तीसरा चीज़ जो है वो आपका हैंडमेड नोट्स होता है. लाइक आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है या फिर आपके वीडियोस के जो भी नोट्स हो, लाइक मैंने मेरिटर्स ज्वाइन किया था. ठीक है, मेरिटर्स में आपका था कि बेसिकली वो क्या प्रोवाइड करते थे, आपको क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड करते थे और उनके साइनोप्सिस लाइक होते थे. तो मैं साइनोप्सिस को जो होता है था वो पर सब्जेक्ट के साइनोप्सिस को क्या करता था, मैं लिख लेता था. ठीक है, और फिर रिवीजन के टाइम उसको रिवाइज करता था. आपको ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स नहीं उठाने हैं. कई स्टूडेंट्स होते हैं कि वो टारगेट के भी ले लेते हैं, मेरिटर्स के भी ले लेते हैं, सीरीज़ के भी नोट्स ले लेते हैं, और जब रिवीजन टाइम होता है या एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आता है तो वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाते हैं कि उनसे एक ही स्टडी मटेरियल ढंग से रिवाइज नहीं हो पाता है और उसमें वो एकदम उलझ जाते हैं. आपको कोई एक कोचिंग पकड़ना है, या तो मेरिटर्स लो या तो सीरीज़ लो, ये या कोई भी कोचिंग जिसे आप पढ़ते हो उसके नोट्स को फॉलो करो. किसी दूसरे कोचिंग के नोट्स को आपको नहीं फॉलो करना है. ठीक है, आप जो कोचिंग कर रहे हो, जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो, उस कोचिंग पे फेथ रखो. और चौथा चीज़ ये भी होता है कि डेंटल पल्स का साइनोप्सिस, जिस सब्जेक्ट का आपको समझ में नहीं आया उस साइनोप्सिस को एक जगह नोट कर लिया. पांचवा चीज़ है कि टेस्ट सीरीज़ करो. टेस्ट सीरीज़ आपको अभी से नहीं करनी है. पहले तो आप जो ऐप लोगे उस ऐप के क्वेश्चंस को करो. ठीक है, उसके बाद जब आपका ये सब हो जाए, पल्स हो जाए, वाधवा हो जाए, आपकी कोचिंग के नोट्स अच्छे से हो जाए, आपके कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ अच्छे से हो जाएँ, ठीक है, उसके बाद आप कोई दूसरा कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो. उस कोचिंग के नोट्स मत लेना, बस उसके टेस्ट सीरीज़ लो. उसमें आपका क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स की पॉलिशिंग होगी और फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. आपका कौन सा टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक, जिसको आपको और क्लियर करने की क्या है, ज़रूरत है अभी. ठीक है, इसके बाद जो है वो आपको अपना शेड्यूल ऐसा रखना है. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, कि आपको किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा मतलब सब्जेक्ट करना है. जस्ट लाइक कि आपने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी स्टार्ट की पढ़ना,
सेकेंड ईयर में उसका कंपैरिजन में कोई सब्जेक्ट नहीं है। थर्ड ईयर का जो है जनरल सर्जरी पढ़ो और फाइनल ईयर का जो है ओरल सर्जरी पढ़ो। ऐसे सब्जेक्ट का अगर सीक्वेंस बना के पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो ईजी होगा आपको पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करूँगा कि आपको किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। बेसिकली आज का वीडियो का मोटो यही है आपका कि आपको ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स पे फोकस नहीं करना है, आपको पल्स करना है, बहुत अच्छे से करना है। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना है। कई बच्चे होते हैं कि वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से डेंटल पल्स बनाए जा रहे हैं और एग्ज़ाम टाइम बस मास्टरिंग पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले अपने सब्जेक्ट बुक को पढ़ो, उसके बाद पल्स करो और उसके बाद कोई अल्टरनेटिव बुक करो। इस तरह से आप प्रिपरेशन करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो आपका प्रिपरेशन जो है वो बिल्डअप होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।